खबर की ओर। कांग्रेस का मिशन 2023, आपको बता दें कि आज से ऑब्जर्वर मोर्चा संभालेंगे। 25 ऑब्जर्वर जानेंगे जमीनी हकीकत, संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भी बनेगी और जिताऊ चेहरे को लेकर के अपनी रिपोर्ट भी देंगे। चुनाव पर भी निगरानी ये ऑब्जर्वर रखेंगे। तो कांग्रेस का मिशन 2023 और देखिए चुनाव पर अब जो ऑब्जर्वर है वो निगरानी रखेंगे। 25 ऑब्जर्वर अब जमीनी हकीकत जानेंगे। तो आज से जो ऑब्जर्वर है वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भी आज से तैयार की जाएगी। देखिए आने वाले दिनों में राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है और इसको लेकर के अब कांग्रेस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस का मिशन 2023 और आज से जो ऑब्जर्वर है वो मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे और जिताऊ चेहरे को लेकर के मंथन किया जाएगा और जो ऑब्जर्वर होंगे उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अगले महीने तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर बीजेपी से बढ़त बनाने की तैयारी में है। इसी सिलसिले में पार्टी के पर्यवेक्षक आज से जिलों के दौरे पर जाएंगे और जिताऊ और भरोसेमंद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर आलाकमान को सौंपेंगे। इसके लिए कांग्रेस का प्लान क्या है, देखिए रिपोर्ट। तेईस का समर, 24 का घमासान। जीत के लिए कांग्रेस का प्लान। पर्यवेक्षक जानेंगे जमीनी हकीकत। एक्शन में आएगा मिशन राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की बिसात बिछ चुकी है और शहमात का खेल भी शुरू हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं को उम्मीदवार के रूप में उतारेंगी। कांग्रेस पार्टी भी अपने ऐसे ही जिताऊ और भरोसेमंद उम्मीदवारों की पहली सूची सितंबर के अंतिम हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जारी करने का दावा कर रही है। इसी काम को अब कांग्रेस पर्यवेक्षक आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल से कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। जो बने हैं पर्यवेक्षक बने वो एक साथ जाएंगे और वो रुकेंगे वहाँ पे, जाके मीटिंग करेंगे वर्कर्स की भी, वहाँ के नेताओं की भी। उसके बाद लगातार वो आते रहेंगे जिलों के अंदर। 25 लोकसभा के पर्यवेक्षक जो अपना काम करेंगे। तीनों हमारे सेक्रेटरी वाले दौरे कर रहे हैं। जीत के प्लान को लेकर मैदान में उतर रहे ऑब्जर्वरों में राहुल गांधी के करीबी और वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री को पार्टी ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। साथ ही सभी लोकसभाओं के लिए एक एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। ये ऑब्जर्वर अपने क्षेत्रों में राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को समझकर पार्टी को धरातल पर मिल रही चुनौतियों का आकलन करेंगे और चुनाव अभियान से लेकर पूरे चुनाव पर निगरानी रखेंगे। इसके अलावा संभावित प्रत्याशियों को लेकर स्थानीय पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रायशुमारी भी करेंगे। चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर 6 ऑब्जर्वर और 25 लोकसभाओं में लोकसभा के ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। ये तमाम नेता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या चुनाव के प्रबंधन का विशेष उन्हें अनुभव है। इनको लेके जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत कल पूरे प्रदेश के अंदर लोकसभाओं के 25 लोकसभाओं में वहां के जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के जो लोग हैं उनके साथ में ये ऑब्जर्वर संवाद करेंगे। कांग्रेस आम लोग के साथ है, बीजेपी अमीर लोग के साथ है। The fight in the Rajasthan is going to be poor versus rich. We are going to win this election comfortably. We are very sure. आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने साफ किया है कि टिकट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जिताऊ हैं। ऐसे में कल से अपनी कमान संभाल रहे ऑब्जर्वर ऐसे ही जिताऊ और भरोसेमंद चेहरों को लेकर अपनी रिपोर्ट आला कमान को देंगे और टिकट को लेकर अंतिम फैसले में इसी रिपोर्ट को खास अहमियत दी जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर टिकट बंटवारा होना है। 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, मगर पुरानी हार को भुलाकर कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहती है, इसलिए समय से पहले ही उसने ऑब्जर्वर्स की तैनाती कर
ये जताने की कोशिश की है कि इस बार वो चुनाव हारने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए मैदान में उतर रही है। लेकिन क्या ऑब्जर्वर्स पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे और जनता की नब्ज पकड़ पाएंगे, ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए, कांग्रेस मिशन 2023 में जुड़ चुकी है, ऑब्जर्वर लगाए गए हैं जो कि अब जमीनी हकीकत जानेंगे और आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। ये कहा जा रहा है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और आज से ये एक्सरसाइज शुरू कर रही कांग्रेस पार्टी। चुनाव भले ही 2024 में है, लेकिन विधानसभा चुनाव के साथ साथ में लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कांग्रेस पार्टी करेगी। और आज इसी कड़ी में पूरी जो 25 लोकसभा सीटें हैं वहां पर कांग्रेस के ऑब्जर्वर मोर्चा संभालेंगे। वहाँ की जो इकाइयां हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके अध्यक्षों में साथ में बैठकें करेंगे। वहाँ पर जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ में उनकी मंत्रणा होगी। इसके अलावा जो विधायक हैं उनसे वो बात करेंगे, प्रधान हैं, जिला प्रमुख हैं, उनके साथ चर्चा होगी। और जो जिताऊ चेहरे हो सकते हैं उनके बारे में फीडबैक लिया जाएगा। धरातल पर क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बन सकता है और कौन चुनाव जीत सकता है। तो ऐसे मुद्दों पर आज दिन भर गहमागहमी रहनी है। और पूरे प्रदेश में आज जो ऑब्जर्वर हैं कांग्रेस पार्टी के वो रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव में तो वो जीतेगी, साथ ही लोकसभा चुनाव भी उसकी प्राथमिकता में रहेगा। और वो लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का जो उसका सपना है उसको साकार करने की दिशा में आज से कदम बढ़ाना शुरू कर रही है। बिल्कुल बाबूलाल, देखिए, आज मंत्रणा भी की जाएगी और फिर आलाकमान को रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर में कांग्रेस ऑब्जर्वर आराधना मिश्रा जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की बैठक लेंगी। आपको बता दें कि 10:30 बजे पीसीसी में ये बैठक होनी है। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगी और 12:30 बजे मीडिया से रूबरू होंगी आराधना मिश्रा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सीएलपी लीडर है आराधना। तो जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 19 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। देर रात जारी हुई है तबादला की सूची। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले, प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। देर रात तबादला सूची जारी हुई है। तो कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो देर रात तबादला सूची जारी हुई है और ये प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, देर रात तबादला सूची जारी हुई है। तो कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव भी है और इसी को लेकर के अभी से ही प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो देर रात ये तबादला सूची जारी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, 119 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश में ये प्रशासनिक फेरबदल और आने वाले दिनों में चुनाव भी है, क्या उसके लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है? जी बिल्कुल, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल राज्य सरकार द्वारा किया गया है और 119 आरएएस अधिकारियों को चुनाव से पहले, चूंकि अक्टूबर में जिस प्रकार से आचार संहिता लगने की बात सामने आ रही है, उसके मद्देनजर कहा जा सकता है कि एक बड़ा बदलाव जो है वो किया गया है। इसके पीछे अलग अलग कारण जो है वो बताए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कह सकते हैं कि अतिरिक्त आयुक्त सीएडी के पद पर अजित सिंह राजावत को जो है वो लगाया गया है। गंगानगर शुगर मिल में जो है वो
तबादला जो है वो किया गया है। इसके अलावा बीडी कुमावत को महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार जो है वो लगाया गया है। भरतपुर में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के पद पर परशुराम धानका की जो है वो नियुक्ति जो है वो की गई है। इसके अलावा जिला परिषद बांसवाड़ा में पीओ के पद पर वृद्धिचंद गर्ग को लगाया गया है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महावीर खराड़ी को जो है वो उदयपुर में लगाया गया है। यानी जो नए जिले बने हैं वहां पर भी और जहां पर जो नए संभाग बनाए हैं वहां पर भी जो है वो ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। वहां पर नए अधिकारियों को जो है वो लगाया गया। तो एक तरह से एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसमें चुनाव की झलक भी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है और कई जगह पर बदलाव जो है वो जरूरी था, उसके मद्देनजर भी ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। जी बिल्कुल सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रदेश में ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी का मिशन राजस्थान, आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है। चुनावी मुद्दों पर मंथन जो दिग्गज है वो करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक होनी है, जिसमें सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राठौड़ समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। चुनाव संबंधी कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। तो आज बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राठौड़ समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। तो चुनाव संबंधी कई मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। आने वाले दिनों में चुनाव है और देखिए बीजेपी अब पूरी तैयारी में जुट चुकी है, साथ ही कांग्रेस भी अब पूरी तैयारियों में लगी हुई है। बीजेपी की अगर बात करें तो जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की आज बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है क्योंकि चुनावी मुद्दों पर मंथन जो दिग्गज है वो करते हुए नजर आएंगे और जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक होने जा रही है। तो सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, राठौड़ समेत कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे और आने वाले दिनों में चुनाव की क्या रणनीति रहे इसको लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। कई ऐसे मुद्दे जिस पर मंथन करते हुए दिग्गज नजर आएंगे। तो देखिए बीजेपी का मिशन राजस्थान और बीजेपी आज से सदस्यता अभियान भी चलाएगी। वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल स्कूल से आज ये अभियान की शुरुआत की जाएगी। बीजेपी आज से विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी। कोर कमेटी के सदस्य अभियान की शुरुआत करेंगे और भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी इसकी लॉन्चिंग करेंगे। तो देखिए नव मतदाताओं और पूर्व में अछूते रहे लोगों को यहां पर सदस्यता दिलाई जाएगी। तो बीजेपी आज से सदस्यता अभियान चलाने जा रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए बीजेपी भी अब मिशन राजस्थान में जुट चुकी है। आज से कोर कमेटी के जो सदस्य हैं वो अभियान भी चलाने जा रहे हैं और बीजेपी की आज कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। क्या जानकारी अभी? जी बिल्कुल, देखिए आज कोर कमेटी की बैठक दोपहर 2 बजे प्रस्तावित है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में तमाम कोर कमेटी के सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे। क्योंकि चुनाव सर पर है और इस लिहाज से चुनाव संबंधी चर्चा ही इस कोर ग्रुप के सदस्य करेंगे, किस प्रकार से आगे जो है वो बढ़ना है। क्योंकि 2 बड़ी चीजें जो है वो बीजेपी द्वारा करनी है। जो है वो एक तो चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा जो है वो होनी बाकी है और एक परिवर्तन यात्रा जो है वो होनी बाकी है। इसके अलावा किस प्रकार से बीजेपी अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या काम किए जाने चाहिए, उन तमाम विषयों पर जो है वो मंथन जो है वो करेगी। चाहे बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, प्रहलाद जोशी हो, इसके अलावा अरुण सिंह हो, वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, कोर ग्रुप के तमाम सदस्य जो है वो इसमें भाग लेंगे। चुनाव प्रभारी जो है वो इस बैठक में भाग के लिए दिल्ली से जयपुर जो है वो आ चुके हैं। अरुण सिंह भी जो है वो जयपुर आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बैठक जो है वो होने वाली है। लेकिन इससे पहले कोर कमेटी की बैठक से पहले बीजेपी द्वारा एक विशेष सदस्यता अभियान जो है वो उसका आगाज किया जाएगा। उसमें तमाम कोर कमेटी के सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे और एक तरह से नव मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही जो
अन्य जो सदस्य जो लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको सदस्यता जो है वो एक कार्यक्रम के जरिए बीजेपी कराना चाहती है। एक तरह से मैसेज ये देना चाहती है कि चुनाव से पहले लोग जो है वो बीजेपी में जुड़ना चाहते हैं और एक तरह से माहौल खड़ा करने की कोशिश जो है वो बीजेपी द्वारा की जा रही है। उसी कड़ी में ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है। बिल्कुल सौरभ, देखिए आज सदस्यता अभियान का आगाज भी और कोर कमेटी की बैठक भी जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव 2023 आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें कि ओटीएस में शुरू होगा प्रशिक्षण शिविर। सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें भाग लेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। निर्वाचन संबंधी पहलुओं से यहां पर अवगत कराया जाएगा। तो आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के देखिए जो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्वाचन संबंधी पहलुओं से अवगत कराया जाएगा और ओटीएस में प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। तो आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी इसमें भाग लेंगे और आने वाले दिनों में देखिए चुनाव है, उसी को लेकर के यहां पर ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। कैसे चुनाव कराया जाए आने वाले दिनों में, इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, देखिए आज से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होने जा रहा है और ओटीएस में ये प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। क्या जानकारी अभी? आयुषी, देखिए विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये ओटीएस जो है सभागार के अंदर पूरे प्रदेश भर के जो कह सकते हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो कलेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर आज जुट रहे हैं। 2 दिवसीय जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस है उसमें आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जो तमाम जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर इसमें राज्य चुनाव आयोग के जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं, मुख्य जो चुनाव आयुक्त है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ी बारीकी से यहाँ पर जो तमाम जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 दिवसीय प्रशिक्षण है और इसकी जो शुरुआत है आज सुबह करीब 9 बजे से यहाँ पर होगी। इसकी जो तैयारियों में अब कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जो राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो जुट चुका है। इसके अंदर जो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग के यहाँ पर तमाम अधिकारी भी यहाँ पर रहने वाले हैं इसमें मौजूद। कह सकते हैं कि इस प्रशिक्षण के बाद बिल्कुल रोशन, देखिए आने वाले दिनों में चुनाव है और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हो सकता है कि अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए जाए। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। आरयू में एक और छात्र की तबीयत बिगड़ गई है। भूख हड़ताल कर रहे एक और छात्र की तबीयत बिगड़ गई है। एनएसयूआई के गोविंद मलिंडा की तबीयत बिगड़ी है। एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आरयू में एक और छात्र की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के देखिए लगातार जो छात्र हैं वो धरना देते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो छात्रों की तबीयत है वो भी बिगड़ती जा रही है। तो जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि एबीवीपी का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। छात्र संघ चुनाव रोक के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। तो एबीवीपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। एबीवीपी का आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा। छात्र संघ चुनाव रोक के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। कोटा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुसाइड करने वाले कोचिंग छात्र के परिजन कोटा पहुंचे हैं। गमगीन माहौल में शव को परिजनों को सौंपा गया है और 8 महीने में 21 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि कोटा में जो छात्र है लगातार सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो गमगीन माहौल में देखिए शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।
और जो परिजन है वो अब कोटा पहुंचे हैं। तो स्टूडेंट्स सुसाइड मामले में एक्शन में अब प्रशासन नजर आ रहा है। लापरवाही बरतने पर हॉस्टल व पीजी को अब सील किया जाएगा। सुसाइड के बढ़ते आंकड़ों के बाद कलेक्टर ने आदेश निकाले हैं। पीजी के पंखों में स्प्रिंग डिवाइस नहीं लगाने पर अब कार्रवाई होगी। अनियमितता मिलने पर पीजी को अब सील कर दिया जाएगा। कोचिंग नगरी में स्टूडेंट सुसाइड लगातार करते जा रहे हैं और ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये अब डरा रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि जो कोटा में स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं वो सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रशासन इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, देखिए पिछले कई दिनों से जो आंकड़े कोटा से निकल करके सामने आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करते नजर आ रहे हैं। अब प्रशासन इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रहा है। देखिए, जिला कलेक्टर ने फिर से आदेश दिए। हालांकि ये आदेश कोई बहुत नया नहीं है, क्योंकि जब भी गाइडलाइन तय होती है, बैठ के होती है, तब इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। हॉस्टल और पीजी को जो है सीज करने की चेतावनी भी दी जाती है। और फिर से जिला कलेक्टर ने, क्योंकि कल फिर से एक कोचिंग स्टूडेंट द्वारा सुसाइड का मामला सामने आने के बाद आंकड़ा बहुत ही डरावना और भयानक होता जा रहा है जो कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड का है वो, तो उसके बाद जिला कलेक्टर ने फिर से एक चेतावनी भरे आदेश दिए कि इस बार यदि जो है आदेश की पालना नहीं की गई, और विशेष आदेश में यह है कि हॉस्टल और पीजी के पंखों के लिए जो स्प्रिंग डिवाइस है वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग डिवाइस लगाने के बाद कोई भी कोचिंग स्टूडेंट यदि पंखे से लटकता है तो 20 किलो से अधिक वजन वो पंखा सह नहीं पाएगा और पंखा टूट के नीचे गिर जाएगा। और ऐसी स्थिति में देखिए, प्रशासन की तरफ से आदेश तो निकाल दिए गए हैं, अब देखना होगा कि इस पे अमल कितना किया जाता है। आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। फलसुंड में बाइक और कार की भिड़ंत हुई है। हादसे में बाइक सवार एक की मौत की भी खबर सामने आई है और बाइक पर सवार होकर रामदेवरा दर्शन करने दोनों जा रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। दांतल फाटा के पास ये हादसा हुआ है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। जैसलमेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दांतल फाटा के पास ये हादसा हुआ है। तो फलसुंड में बाइक और कार की ये जोरदार भिड़ंत हुई है और हादसे में बाइक सवार एक की मौत भी हुई है। तो रफ्तार का कहर जैसलमेर में देखने को मिला है। चले रुक करते हैं। तो राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड की गांव गुड़ा पंचायत के भूरी का भिलवाड़ा गांव में वन विभाग द्वारा लगाए पिंजरे में पैंथर कैद हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम पैंथर को अपने साथ ले गई, जिसके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गांव गुड़ा पंचायत के भूरी का भिलवाड़ा में पिछले कुछ दिनों से पैंथर की दहशत थी, जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम ने यहां पिंजरा लगाया था और पिंजरे में बुधवार को पैंथर पकड़ में आ गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर अपने साथ लेकर के गई है, जिसके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित फिर से जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। जलदाय विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी दस्तावेजों से 900 करोड़ के टेंडर हासिल करने का ये पूरा मामला सामने आया है। जलदाय विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर सरकार अब सख्त होती हुई नजर आ रही है। शाहपुरा अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना के खिलाफ चार्जशीट और आज एसई जयपुर ग्रामीण एसी जयपुर को चार्जशीट भेजेंगे। तो PHED ACE जयपुर ACS सुबोध अग्रवाल को ये चार्जशीट भेजेंगे। विशाल सक्सेना है फर्जी दस्तावेज करने का मास्टरमाइंड अधिकारी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।